धन वर्सेस संतोष, असली खुशी किसमें है? धन और संतोष, ये दो शब्द हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ओर धन हमें भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेने की शक्ति देता है, जबकि दूसरी ओर संतोष हमें आंतरिक शांति और सच्ची खुशी प्रदान करता है। लेकिन असली खुशी किसमें है? क्या केवल धन से खुशी प्राप्त की जा सकती है, या संतोष ही वह कुंजी है जो हमें वास्तविक सुख देती है? इस लेख में हम इन दोनों कारकों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, धन का महत्व और उसकी सीमाएं। धन वह साधन है जो हमें दुनिया में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता देता है। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में धन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो सकता है। धन के लाभ। एक, सुख सुविधाओं की उपलब्धता। धन से हम अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आरामदायक घर और यात्रा जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। दो, सुरक्षा और स्थिरता। आर्थिक स्थिरता से व्यक्ति को चिंता मुक्त जीवन जीने में सहायता मिलती है। तीन, सामाजिक प्रतिष्ठा। धन से व्यक्ति समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है और अधिक प्रभावशाली बन सकता है। चार, परिवार और भविष्य की सुरक्षा। एक धनवान व्यक्ति अपने परिवार और अगली पीढ़ी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकता है। धन की सीमाएं। एक, मानसिक शांति की गारंटी नहीं। अधिक धन होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होगा। कई अमीर लोग चिंता, तनाव और अवसाद से ग्रस्त होते हैं। दो, सच्चे रिश्तों की कमी। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक धन अर्जित करता है तो उसके आसपास लोग स्वार्थवश आते हैं। इससे वास्तविक मित्रों और रिश्तों की पहचान मुश्किल हो जाती है। तीन, असीमित इच्छाएं और असंतोष। अधिक धन होने से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जिससे संतोष की भावना खत्म हो सकती है। चार, स्वास्थ्य पर प्रभाव। अत्यधिक धन कमाने की दौड़ में लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। दो, संतोष का महत्व और उसकी शक्ति। संतोष का अर्थ है जो हमारे पास है उसी में प्रसन्न रहना और आंतरिक शांति बनाए रखना। यह एक मानसिक अवस्था है जो हमें खुश और तनाव मुक्त रहने में मदद करती है। संतोष के लाभ। एक, आंतरिक शांति और खुशी। संतोषी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, चाहे उसके पास सीमित साधन ही क्यों न हो। दो, तनाव और चिंता से मुक्ति। संतोष मानसिक शांति लाता है और चिंता, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से बचाता है। तीन, सच्चे रिश्तों की प्राप्ति। जब हम संतोषी होते हैं तो हमारे रिश्ते स्वार्थ रहित होते हैं और हम सच्चे मित्रों और परिवार के साथ जुड़ पाते हैं। चार, सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक विकास। संतोष व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक बनाता है और उसे आध्यात्मिक रूप से विकसित करता है। संतोष की चुनौतियां। एक, प्रगति में बाधा। कई लोग मानते हैं कि यदि हम संतोषी हो जाएं, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह गलत धारणा है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन में आगे न बढ़े, बल्कि यह कि हम अपनी उपलब्धियों से खुश रहें। दो, सामाजिक दबाव का सामना। जब समाज में सब लोग धन की ओर दौड़ रहे होते हैं तो संतोषी व्यक्ति को आलसी या महत्वाकांक्षाहीन समझा जाता है। तीन, बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव। कभी कभी कठिन परिस्थितियों में संतोष बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभ्यास और सही सोच से यह संभव है। असली खुशी धन में या संतोष में? अब सवाल यह उठता है कि असली खुशी कहाँ है, धन में या संतोष में? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि एक निश्चित सीमा तक धन खुशी को प्रभावित करता है, लेकिन उसके बाद खुशी में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती।
अमेरिका के प्रसिद्ध शोधकर्ता डेनियल काहनमैन और एंगस डीटन ने पाया कि सालाना एक निश्चित आय तक ही धन खुशी बढ़ाने में सहायक होता है। उसके बाद धन और खुशी में कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। एक भगवद गीता में कहा गया है कि इच्छाओं को नियंत्रित करके और संतोष को अपनाकर व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। 2 बुद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने बताया कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं और जब हम संतोष को अपनाते हैं तभी हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक उदाहरण। एक राजा भरत और महात्मा बुद्ध। राजा भरत एक महान सम्राट थे, लेकिन धन से उन्हें संतोष नहीं मिला। वहीं महात्मा बुद्ध ने राजपाट त्याग कर संतोष का मार्ग अपनाया और सच्ची शांति पाई। 2 स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। 4 संतुलन ही असली कुंजी है। धन और संतोष दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। केवल धन से खुशी नहीं मिलती, लेकिन पूरी तरह से भौतिक जीवन का त्याग कर देने से भी संतोष संभव नहीं। सही तरीका यह है कि हम धन को एक साधन माने, न कि लक्ष्य। हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाना चाहिए, लेकिन लालच में नहीं पड़ना चाहिए। संतुलित जीवन के लिए सुझाव। 1 धन कमाएं, लेकिन संतोष को बनाए रखें। 2 अपनी जरूरतें और इच्छाएं अलग अलग समझें। 3 स्वास्थ्य और रिश्तों को धन से ऊपर रखें। 4 सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और ध्यान तथा योग करें। निष्कर्ष। धन और संतोष दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन असली खुशी केवल धन से नहीं मिल सकती। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष महसूस करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। हमें धन को जीवन का साधन मानना चाहिए, लेकिन उसे अपनी खुशी का मापक नहीं बनाना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य आंतरिक शांति और संतोष में निहित है, जो हमें एक सुखद और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है।